नमस्ते दोस्तों। पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे ना, लेकिन सर पढ़ाई करते करते मन में ये विचार आ जाता है कि आखिर पढ़ाई करने के लिए किस किस का त्याग कर देते हैं। हमें किसका त्याग कर देना चाहिए जिससे हमें पढ़ाई बहुत अच्छे से करने में सहयोग मिले। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि पढ़ाई के लिए क्या क्या त्याग कर देना चाहिए। तो गृह का त्याग कर देना चाहिए। किसका? गृह का। विद्यार्थी के पंच लक्षण देखे आपने, है ना? अल्पाहारी, काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, है ना? अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। संस्कृत भाषा में ये 5 लक्षण बताए हैं कि एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए। तो अब पढ़ाई करने के लिए हमें क्या छोड़ना चाहिए? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, घर छोड़ना चाहिए। अब ये बात सुनते सुनते ही आप जो है बैग पैक करना प्रारंभ मत कर देना। कहने का मतलब ये है कि घर और पढ़ाई दोनों में थोड़ा सा विरोधाभास होता है। इसलिए आप देखते हैं कि बच्चे, अगर कोई वागड़ का है तो मेवाड़ में आ जाएगा, मेवाड़ का है तो ढूंढाड़ में चला जाएगा, शेखावटी का है तो ढूंढाड़ में आ जाएगा, ढूंढाड़ वाला जो है वो वहाँ जोधपुर चला जाएगा। मतलब आप देखते हैं कि सीरियस तैयारी करने के लिए गृह त्यागी तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही घर का त्याग करते हैं तो मित्रों पढ़ाई का जो एहसास हमें होना चाहिए वो होने लगता है। पढ़ाई की महत्ता है उसका हमें अनुभव होने लगता है। इसलिए गृह का त्याग करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा मित्रों, आलस्य का भी त्याग कर देना चाहिए। आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा, निंदा का त्याग कर देना चाहिए। किसी की फालतू निंदा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ईर्ष्या का त्याग कर देना चाहिए, है ना? ईर्ष्या का त्याग कर देना चाहिए। उसका सिलेक्शन हो गया और अब हम जलने लग गए, वो नहीं है। हमें प्रेरित होना चाहिए। क्या होना चाहिए मित्रों? प्रेरित होना चाहिए। किसी सफल व्यक्ति को जब हम देखें या उसके बारे में कुछ सुने तो हमें क्या होना चाहिए? प्रेरित होना चाहिए, न कि हमें ईर्ष्यालु हो जाना चाहिए। तो आप सोचिए, कई बार जो हमें नहीं करना होता वो कर लेते हैं तो हमारी पढ़ाई बाधित हो जाती, मन खराब हो जाता है। इसलिए हम अपने आसपास के सफल लोगों से प्रेरित हों। जल कुकड़े नहीं बनना है, प्रेरणा लेनी है। यार ये जब सफल हुआ है तो आखिर ऐसा जोरदार दिखता तो नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा तो मैं दिखता हूं। और जब यार इतना अच्छा मैं दिखता हूं तो फिर मैं भी अच्छा प्रयास कर ही सकता हूं। इसका जब सिलेक्शन हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं? मित्रों ये जो बात है ना, ये आपके मन में घर कर जानी चाहिए और फिर घर को छोड़ देना चाहिए। अब यहां 2 स्थितियां बनती है। घर को छोड़ दीजिए। अब आप सोचिए सर घर को छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, बाहर पढ़ने के लिए इतने हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर आप घर को छोड़कर खेतों पर चले जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है ना? आसपास में ऐसी जगह चले जाइए जहां पर आपको लोग डिस्टर्ब नहीं करें। या फिर घर में अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है तो वहां थोड़ा सा अज्ञातवास में चले जाइए, क्योंकि पढ़ने के लिए थोड़ा एकाग्र होना चाहिए। सर मैं तो टीवी भी देखता हूँ, सोफे पर बैठकर आराम से जो है ना पैर पसार कर कुछ खाता भी रहता हूँ, ईयरफोन जो है वो कान में डाल रखे होते हैं, कोई आ जाता है तो उससे बात भी कर लेता हूँ, हाथ में किताब लिए हुए रखता हूँ और मेरी अच्छी पढ़ाई होती है। मित्रों भ्रांति है, भ्रांति है। अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। हाँ, आप लगातार एक जगह पर बैठकर पढ़ाई नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, 2 घंटे 2.5 घंटे जैसा भी आप टिक कर बैठ सकते हैं, बैठें। और फिर आप 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हैं तो 10 से 11 मिनट नहीं होना चाहिए। थोड़ा कठोरता से अपनी इन बातों का पालन करवाना है। तो देखिए ना, आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं ना, उससे ही आप एक दिन सफलता की इबारत लिख लेंगे। और जब आप सफल हो गए ना, उसके बाद मित्रों ये दुनिया जो है ना इस स्वेटर की तरह बड़ी रंगीन दिखेगी आपको। अभी हो सकता है कि नज़ारे ठीक नहीं लगते हों, है ना? मन में कई तरह की ग्लानियाँ, कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह के विचलन, कई तरह के पश्चाताप, कई तरह की जलन, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम सफल हो जाएंगे ना मित्रों, ये दुनिया के नज़ारे बड़े हसीन लगेंगे और ये दुनिया के लोग जो हैं आपके आगे पीछे घूमने लगेंगे।
तो फिर बस पढ़ने के लिए गृह त्यागी बन जाइए, आलस्य को छोड़ दीजिए और हमसे अधिक सफल लोगों से प्रेरणा लीजिए और उनके पास बैठिए। वो न बताएं तब भी थोड़ा सा देखो तो सही, रिसर्च करो यार ये क्या क्या करता था, किन किन पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था, कैसे पढ़ाई करता था, थोड़ा सा उसके आसपास रहकर कुछ चीज़ें उससे सीख पाए तो सीख लो। और अगर वो नहीं बताएं तो ठान लो मन में यार, अरे जब ये सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो मित्रों बस पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़ना है, और मन नहीं लगे है ना तो फिर मन को लगाने का भी तो मैंने बताया ही था उपाय। मन को समझा दो, पत्थर टोकने पड़ेंगे है ना, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, और वजूद नाम का कोई हिसाब किताब रहेगा ही नहीं जीवन में, तो मन को फिर थोड़ा अकल आ ही जाएगी और थोड़ा बहुत लग जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। पढ़ते रहो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक अच्छी बात के साथ। तब तक बस पढ़ते रहना मुस्कुराते हुए। मैं आपके साथ हूँ ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेवाड़ के अधिपति भगवान एकलिंगनाथ का आशीर्वाद आप पर और हम पर बना रहे। जय एकलिंगनाथ जी की।